आज के वीडियो में आपको चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा, जिस चैप्टर में मेनली मीन, मीडियन और मॉड से रिलेटेड क्वेश्चन है। मीन आप क्लास 8 से ही करते आ रहे हो, 9th में भी आपने किया होगा। मीन निकालना आपको थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, लेकिन क्लास 10th में थोड़ा इसमें डिटेल से करना पड़ेगा। जैसे मीन निकालने के लिए इसमें 3 मेथड बताया गया। फर्स्ट मेथड का नाम होता है डायरेक्ट मेथड। सेकेंड मेथड जो हमारा है उसको हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं या एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। और थर्ड मेथड जो होता है वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड के से रिलेटेड मैं एक एक क्वेश्चन करूँगा। जो आपका NCERT का जो चैप्टर 14 है यानी 14.1, उसमें तीनों मेथड आप यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जब तक क्वेश्चन में मेथड का नाम नहीं लिखा है तब आप जिस मेथड से मर्जी उस मेथड से उसका आंसर निकाल सकते हो। अगर मेथड का नाम लिखा हुआ है तो आपको उस क्वेश्चन को उसी मेथड से करना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो 14.1 का है उसको मैं डायरेक्ट मेथड से समझाऊंगा। 3 क्वेश्चन मैं लूँगा इससे, फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट एक्सरसाइज से। तीनों को 3 मेथड से मीन निकालना आपको मैं सिखा दूंगा। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड करने जा रहे हैं, वो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन ए लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। उसके बाद टेबल में दिया हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हाउसेस। नंबर ऑफ प्लांट्स में 0 से 2, 2 से 4 जो कि मैं यहाँ लिख चुका हूँ, और नंबर ऑफ हाउसेस में लिखा हुआ है 1, 2, 3, यानी मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख दिया हूँ। आप सोच रहे होंगे कि जो क्वेश्चन में है वो नंबर ऑफ प्लांट्स लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ CI लिख दिया हूँ और नंबर ऑफ हाउसेस के जगह हमने फ्रीक्वेंसी लिख दिया है। ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है वो है एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कोई मेथड लिखा हुआ नहीं है, मैं इसमें से डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ। तो CI हमने इसलिए लिखा है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो, चाहे नंबर ऑफ प्लांट्स लिखा हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हो, डेली वेजेज लिखा हो, नंबर ऑफ हॉर्स बीट्स पर मिनट लिखा हो, या नंबर ऑफ मैंगोज, डेली एक्सपेंडिचर, कुछ भी लिखा हो तो आप चाहो तो CI सब में लिख सकते हो, नहीं तो जो क्वेश्चन में लिखा है वो भी यहाँ लिख सकते हो। दूसरा जो मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा है ये हर क्वेश्चन में लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी, नहीं तो जो क्वेश्चन में दूसरा चीज़ लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है नंबर ऑफ हाउसेस, तो चाहो तो आप यहाँ नंबर ऑफ हाउसेस भी लिख सकते हो। ये 2 चीज़ जो क्वेश्चन में वो भी लिख सकते हो, नहीं तो CI और फ्रीक्वेंसी तो सारे क्वेश्चन में लिख सकते हो, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी लिखा है। ठीक है, ये 2 तो क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्लांट्स यहाँ लिखा हुआ था या नंबर ऑफ हाउसेस लिखा हुआ, जिसको मैंने CI और फ्रीक्वेंसी लिख दिया। ये 2 कॉलम जो लास्ट का है वो खुद बनाना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला कॉलम क्लास मार्क और लास्ट कॉलम जो है FIX। फ्रीक्वेंसी को हम FIX लेट कर लेते हैं और जो लास्ट जो क्लास मार्क है उसको हम XI लेट कर लेते हैं। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्लास मार्क एक्चुअली अपर लिमिट और लोअर लिमिट के सम को 2 से जब डिवाइड कर लेते हैं तब क्लास मार्क फाइंड आउट हो जाता है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट। अपर लिमिट समझते हो आप? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। क्लास मार्क इसमें सबका क्लास मार्क लिख, अपर लिमिट जैसे 0 से 2 है, इसमें 0 है लोअर लिमिट, 2 क्या है अपर लिमिट। दोनों को प्लस करके अगर हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 + 2 2 होता है। 2 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी XI क्या लिखेंगे? 1। सिमिलरली 2 + 4 कितना होगा? 6 हो जाएगा। 6 में अगर हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 3 हो जाएगा। 2 + 4, 4 + 6 कितना होता है? 10। 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 5। इसी तरह हम सब
जितने भी क्लास मार्क हैं निकाल के लिख लेंगे। क्लास मार्क फाइंड आउट करने के बाद आप चेक भी कर सकते हो। जैसे इधर देखो कितने का डिफरेंस है, 0 2 4 2 2 का डिफरेंस है। जितने का डिफरेंस होगा उतने ही हमारे क्लास मार्क में भी डिफरेंस होंगे। 1 के बाद 3 है, 2 2 का डिफरेंसेस आएगा। अब क्लास मार्क निकालने के बाद हम FI XI का कॉलम कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो FI में गिवन है और जो XI हमने फाइंड आउट किया दोनों को मल्टीप्लाई करके हर लाइन में लिखते जाएंगे। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ही आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आएगा, 2 को 11 से करेंगे 22 आएगा और 3 को 13 से करेंगे तो 39 आएगा। इतना करने के बाद क्या करेंगे, FI को भी टोटल निकाल लेंगे, प्लस कर लेंगे, टोटल लिखेंगे। चाहो तो आप इसको सिग्मा FI भी लिख सकते हो। सिग्मा किसी चीज़ के सम को डिनोट करता है। FI सारे प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20, XI को हमें प्लस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिग्मा FI XI को भी प्लस करना पड़ेगा हमें। ये जो हमने 1 6 5 35 54 22 और 39 लिखे हैं इस सब को हमें प्लस करना पड़ेगा, इसका सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबका सम होगा 162। डायरेक्ट मेथड में इतना काम हर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। ये करने के बाद हम मीन निकालेंगे। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। मीन को चाहो तो आप x बार से भी डिनोट कर सकते हैं, मीन लिख लो या x बार लिख लो। ये मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है। अब तक CI और फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन में गिवन होता है, डिफरेंट नाम लिखा होगा उसमें, लेकिन पहला पार्ट होगा CI, दूसरा पार्ट होगा फ्रीक्वेंसी। बाकी क्लास मार्क और FI XI हमें खुद फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, FI का सम फाइंड आउट करना पड़ता है और FI XI का सम फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके बाद फार्मूला लिखना होता है और फार्मूला लिखने के बाद सारे वैल्यू पुट करना होता है। जैसे सिग्मा FI XI का वैल्यू कितना है 162 और सिग्मा FI का वैल्यू आपने निकाला 20। अब दोनों को आप डिवाइड कर लो, जो डिवाइड करके आंसर होगा वही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 40.1 का आंसर होगा। और यही तरीका जो है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड।